हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर रिटेल स्टोर। जैसे अगर आप किसी रिटेल स्टोर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लाइक वेबसाइट हो गया, प्यूमा हो गया, जारा हो गया, H&M हो गया, इन सब जगहों पे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, तो इंट्रोडक्शन आप इस तरह से बना सकते हैं। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम रहेगा, आई एम फ्रॉम, जहाँ से भी आप हो बिलोंग करते हो वो डाल दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताओगे, तो इस तरह से बताओगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्वालिफ़िकेशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन लिखा है, आपने जो भी करा होगा डिग्री, हायर डिग्री, वो लिखिएगा। फ्रॉम, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से क्या होगा वो लिखिएगा। उसके बाद आपको बताना है अपने जॉब करियर के बारे में कि आपने कब से स्टार्ट किया था, या फिर आप फ्रेशर हो तो आप बोल सकते हो आई एम फ्रेशर। अगर आपने कर रखा है काम तो आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से बता सकते हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई करियर, आई हैव ओवर 4 year ऑफ एक्सपीरियंस इन द रिटेल। जितने भी साल का एक्सपीरियंस होगा आप यहाँ पे मेंशन करना, उतने साल का एक्सपीरियंस इन द रिटेल। जिस भी आप, जैसे मैं अपेरल्स में कर रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा है 4 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिटेल अपेरल्स एंड फुटवेयर इंडस्ट्री। उसके बाद आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हो उसको ऐसे बताओगे, आई वर्कड विथ, यहाँ पे जो भी कंपनी होगा वो फ्रॉम, जिस भी डेट को आपने जो ज्वाइन किया होगा वो डेट लिखेंगे यहाँ पे, टू, जिस डेट तक आपने जॉब किया था उस कंपनी में वो डेट लिखोगे। वेयर आई हैंडल्ड कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड स्टोर ऑपरेशन, जिस पोस्ट पे आपने जो भी काम करते थे वो काम मेंशन करना है यहाँ पे। यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने लिखा है आई वर्क विथ, कंपनी का नाम, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख के आप यहाँ पे उसका पोजीशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं प्यूमा का ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई वर्कड विथ प्यूमा एज ए सेल्स एसोसिएट, सेल्स ऑफिसर, सुपरवाइज़र, जो भी है मेरा पोस्ट, वो फ्रॉम जुलाई 2021 टू अक्टूबर 2024। इस तरह से आप बता सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना काम बता दिया, आई हैंडल कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड स्टोर ऑपरेशन। उसके बाद हम बताएंगे आफ्टर दैट आई ज्वाइंड दूसरी कंपनी, जो भी आप जिस भी दूसरे कंपनी में आपने काम किया है या फिर नहीं किया है तो यहाँ पे आप लिख दोगे, मतलब वहाँ पे आप एंड कर दोगे, यहाँ पे मैंने ये काम किया है, जस्ट दैट्स इट। अगर आपने दूसरा कंपनी ज्वाइन किया था तो आप लिख सकते हो आफ्टर, मैंने जो भी कंपनी ज्वाइन हो वो कंपनी का नाम, इन जनवरी 2025, जो भी आप जिस डेट को ज्वाइन किए होगे वो वाला डेट मेंशन करना है। एंड द लास्ट वर्किंग डे, उस कंपनी अपने लास्ट दिन तक जो भी काम किया होगा वो डेट मेंशन करना है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आई ज्वाइंड प्यूमा इन जनवरी 2025 एंड आई एम कंटिन्यूइंग विथ दिस कंपनी। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टोर ऑपरेशन मेंशन किया था अपने काम में। रिटेल में अगर आप जा रहे हो, रिटेल के लिए है तो रिटेल में जा रहे हो तो ये आप ये बोलोगी, रिटेल में सेल्स का ही होता है, सेल्स और स्टोर ऑपरेशन। स्टोर ऑपरेशन आपको बोलना ही पड़ेगा। स्टोर ऑपरेशन अगर आपसे पूछ देगा व्हाट इज स्टोर ऑपरेशन, तो स्टोर ऑपरेशन के अंदर क्या क्या आता है। स्टोर ऑपरेशन आर द डेली एक्टिविटीज़, स्टोर के अंदर आप डेली जो भी चीज़ें करते हो वो सब स्टोर ऑपरेशन में आता है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है स्टोर ऑपरेशन आर द डेली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द स्टोर इफेक्टिवली, इंक्लूडिंग बिलिंग, इन्वेंट्री हैंडलिंग, कस्टमर सर्विस एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या क्या आता है ये आप इस तरह से बोल सकते हो इंटरव्यू में, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्टोर ऑपरेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, पॉस सिस्टम, कैश एंड कार्ड पेमेंट्स, स्टॉक रिसीविंग, टैगिंग एंड रिप्लेनिशमेंट, ये भी स्टोर ऑपरेशंस के अंदर आता है। क्लीनिंगनेस एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये सब स्टोर ऑपरेशन के अंदर आता है। फॉलोइंग ब्रांड SOP एंड स्टोर पॉलिसी, हर ब्रांड का एक SOP होता है, उसका रूल एंड रेगुलेशन, तो ब्रांड SOP को फॉलो करना भी स्टोर ऑपरेशन के अंदर आता है। एंड स्टोर की कुछ पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी को भी मेंटेन करना होता है। मैनेजिंग कस्टमर कंप्लेंट्स एंड रिटर्न, ये भी स्टोर ऑपरेशंस के अंदर आता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। रिटेल में आप कहीं पे भी जाओगे तो KPI के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ये मेन होता है, मतलब इसी पे स्टोर चलता है मोस्टली। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ KPI। KPI का फुल फॉर्म होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वी आर यूजिंग KPI टू मेज़र द स्टोर परफॉर्मेंस। स्टोर की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हम KPIs का यूज़ करते हैं।
देयर इज़ सम कॉमन KPI इन रिटेल, ये सब KPI रिटेल के अंदर कॉमन रहता है, हर जगह होता है ये, चाहे आप ज़ारा में जाओ, चाहे H&M में जाओ, चाहे जूडियो में जाओ, चाहे पूमा में जाओ, एडिडास, हर जगह होता है ये KPIs। सेल टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, आपका टारगेट कितना था, आपने अचीव कितना करा है, वो भी स्टोर KPI के अंदर आता है। कन्वर्जन रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट KPI होता है कन्वर्जन, अगर आप स्टोर में कस्टमर को कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका टारगेट नहीं होगा। उसके बाद आता है ATV होता है एवरेज ट्रांजेक्शन बिल, मतलब आपका एवरेज जो बिल कट रहे हो वो कितने का कट रहा है। UPT, यूनिट पर ट्रांजेक्शन, एक बिल में आप कितने आर्टिकल सेल कर रहे हो, कितने यूनिट सेल कर रहे हो। फुटफॉल वर्सेस सेल, आपके पास कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं, आप सेल कितना कर रहे हो। कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर, ये भी KPI में आता है। फीडबैक, कस्टमर से आप फीडबैक लो, आपका सर्विस कैसा है, स्टोर कैसा है, स्टोर की लुक एंड फील कैसा है, ये सब स्टोर KPI के अंदर आता है। ये श्रिंकेज कंट्रोल, चोरी होनी होना बचाना भी स्टोर KPI में आता है। श्रिंकेज कंट्रोल का भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैंने 2 फार्मूले बताए हैं, अगर आपको पसंद आए तो बताना, मैं भी और भी फार्मूले बता दूंगा। सम फार्मूला ऑफ KPIs, अब मैंने स्टोर टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, स्टोर टारगेट अचीवमेंट का परसेंटेज निकालना बताया। इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी आपका अचीवमेंट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे टारगेट से, इंटू 100 कर देंगे। एग्जाम्पल भी दिया मैंने, जैसे टारगेट हमारा है 10,000 का, ये एग्जाम्पल के दिया है, टारगेट हमारा 10,000 का, हमने अचीवमेंट किया है 8,000, तो हम 8,000 को 10,000 से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, तो ये 80% हमारा अचीवमेंट है, मतलब हमने टारगेट इतना लिया था, इतना अचीव किया है, हमारा अचीवमेंट 80% है। उसके बाद मैंने कन्वर्जन निकालना सिखाया, यहाँ पे हमारा कन्वर्जन मोस्ट इम्पोर्टेंट KPI होता है। तो कन्वर्जन निकालने के लिए हम इनवॉइस डिवाइडेड बाय फुटफॉल इंटू 100 करेंगे। जैसे हमारे स्टोर में 1000 कस्टमर्स आए हैं और हमने 1000 कस्टमर्स में से 220 कस्टमर्स को कन्वर्ट किया है, मतलब उनका बिल बनाया हमने, तो हमें कन्वर्जन कैसे निकालना है, इनवॉइस डिवाइडेड बाय फुटफॉल, इनवॉइस हमारा है 220, उसको डिवाइड कर देंगे फुटफॉल 1000 से, 1000 फुटफॉल है, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा 22% का कन्वर्जन निकल गया। हर स्टोर में कन्वर्जन का टारगेट हो तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। बाकी यहाँ पे UPT, ये ATV है, ATV का निकालने का फॉर्मूला भी बता दूंगा मैं, UPT का भी बता। बाकी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बाकी क्वेश्चन होगा कुछ तो आप पुट कीजिए कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा।